अब आगे बताते हो, हमने कर्म योग पढ़ा अभी तक ज्यादा, पर अब भगवान हमें इस कर्म को योग कैसे बनाना है, ये यज्ञ दान और तप में कैसे कन्वर्ट करने के लिए अब आगे थोड़ा ज्ञान हमको सिद्धि देने के लिए 5 कारण बताए गए हैं। तो ये 5 कारण है अधिष्ठान। सबसे पहला है अधिष्ठान। अधिष्ठान मतलब जहां ये कर्म होंगे, तो कहाँ होंगे, हमारे शरीर में होंगे या ये शरीर जिस देश में है उसमें होंगे। तो शरीर अधिष्ठान फर्स्ट है। सेकंड है कर्ता। ये कर्ता कौन है, और जो हमें कारण मतलब ज्ञान से, जब हमारा मन बुद्धि बहुत तीव्र नहीं है, विवेकपूर्ण नहीं है, हमें उस जड़ चेतन के भीतर का डिफरेंस नहीं पता है, हमें ये नहीं पता कि प्रकृति प्रकृति से करा रही है, तो हमारे में एक अहंकार आता है और हमको लगता है हम कर रहे हैं, तो यह हुआ कर्ता, अहंकार। अब तीसरा है करण। करण मतलब हमारे ये जो क्रिया करने के साधन, हम किस किस चीजों से करते हैं, क्या इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिससे हम ये कर्म करते हैं, तो वो है हमारी इंद्रियां। तो 5 कर्म इंद्रियां, 5 ज्ञान इंद्रियां, मन बुद्धि और अहंकार, तो ऐसे 13 यूनिट हैं जिनको करण बोला जाता है। फिर आता है चेष्टाएं। चेष्टाएं मतलब ये जो इंद्रियों के विषय हैं, इनको चेष्टाएं बोला गया है। तो जैसे ज्ञान इंद्रियों के विषय है आंख, कान, त्वचा, जीवा और नाक है, तो इनके विषय होंगे देखना, सुनना, स्पर्श करना, जीवा का स्वाद लेना और नाक का सूंघना। फिर कर्म इंद्रियां जैसे हैं, और हमारे एक्सक्रीटरी सिस्टम मतलब मल मूत्र का एक्सक्रीशन करना। तो इस प्रकार यह चेष्टाएं हुई। फिर होता है दैव। दैव मतलब जैसे देव बुद्धि हम बोलते, देव मतलब हम परमात्मा को संबोधित कर रहे हैं, तो देव मतलब यहाँ बोल रहे हैं जो हमारी चेतनता है, जो हमारा ज्ञान है, इन सबको देव बोला गया है। और यहाँ देव का मतलब है कि संस्कार मतलब है। तो मनुष्य जैसे कर्म करता है वैसे ही उसके संस्कार होते हैं, वैसे ही उसका अंतःकरण होता है। तो सभी में अच्छे बुरे भी संस्कार होते हैं, अच्छे भी होते हैं, बुरे भी होते हैं, पर इन 3 का संग रहे, मतलब संग मतलब कंपनी, विचार और शास्त्र। तो जिन लोगों का हम संग करते हैं, जिन चीजों का संग करते हैं, जिन चीजों का हम विचार करते हैं और शास्त्र, इन तीनों से हमारे संस्कारों को बल मिलता है। तो इसीलिए कहते हैं कि अच्छा संग रखो, अच्छे विचार करो और अच्छी किताबें पढ़ो, तो हमारे संस्कारों को बल मिलता है। अब इन ये जो हमने 5 चीजें पढ़ी, अधिष्ठान पूरा होता है, और यह इसलिए बताया जा रहा है ताकि हम ये याद रखें कि हम किसी भी हमें क्रेडिट नहीं ले सकते कि हमने किया है, और हम ये अहंकार जो हमारी डूअरशिप है उससे अमर है। ये व्याकरण है, नहीं समझ में आएगी कोई बात नहीं, सुनते रहेंगे तो हमें कुछ कुछ आ गया। और जिस प्रकार हम अपने को शरीर आत्मा है, तो हम अपने आप को सब समझ के, ये व्याकरण समझ कर, अब इस प्रकार अपने को हम कर्ता नहीं मानेंगे, क्योंकि अब हमें समझ गया कि हम नहीं कर रहे हैं, हम तो शरीर है ही नहीं, ये सब जो 5 चीजें बताई ये कर्म कर रहे हैं, तो हम अपने आप को कर्ता नहीं मानेंगे, और हम कहीं ना कहीं अब साक्षी भाव में आ जाएंगे। साक्षी भाव में जब आएंगे तो मतलब मैं नहीं कर रही हूँ, तो हमारे में त्याग का भाव होगा, मैं नहीं कर रही हूँ, मैं मेरापन नहीं होगा। तो जब त्याग का भाव आएगा, और हमने पहले पढ़ा कि त्याग का रिजल्ट होता है संन्यास, तो जब हम त्याग करते हैं अहंकार का, तो ऑटोमेटिक जब फल हम लेंगे तो उससे हमें थोड़ा वैराग आएगा, संन्यास आएगा। अब आगे हमको और ये कर्ता भाव खत्म करने के लिए कि मैं कर रहा हूँ, डूअरशिप को खत्म करने के लिए और साक्षी भाव को पक्का करने के लिए इस कर्म को और थोड़ा डिटेल में बताते हैं ताकि हमारी और थोड़ी हेल्प हो सके। तो 3 कर्म प्रेरणा बताई गई है, कॉज ऑफ एक्शन। तो ये है ज्ञान, ज्ञाता और ज्ञेय। त्रिपुटी जो हमने पढ़ी थी पहले भी कहीं, तो इसका यह 15th अध्याय में पढ़ी थी त्रिपुटी। तो ये क्या है, ज्ञान ज्ञाता ज्ञेय। तो जब भी हम कोई एक्शन करते हैं, कर्म करते हैं, उसके लिए ज्ञान, नॉलेज होना जरूरी है। तो ये ज्ञान है, नॉलेज। अब ज्ञान को जानने वाला चाहिए, किसको ये नॉलेज हो रहा है, तो वह जिसको ये नॉलेज हो रहा है उसको कहते हैं ज्ञाता, नोअर। और जिसका ज्ञान होता है उसको कहते हैं ज्ञेय, नोन। जैसे एग्जाम्पल दिया है, मुझे प्यास लगी है, मुझे पानी चाहिए, तो प्यास लगी है, दिस इज ज्ञान, नॉलेज। और यह समझ कि मुझको प्यास लगी है, किसको प्यास लगी है, मुझको प्यास लगी है, तो आई एम द नोअर, ज्ञाता। और ये पानी से प्यास बुझेगी, तो ये नोन हुआ ज्ञेय।
तो इस तरीके से ज्ञान, ज्ञाता, ज्ञेय, ये तीन जो है कर्म प्रेरणा बताया गया है, कॉज ऑफ एक्शन। और आगे एक और थोड़ा सा एक्सप्लेन किया है कि कर्म संग्रह क्या होता है। तो कर्ता, करण और क्रिया, इन तीनों को संग्रह बताया गया है। तो हम समझेंगे कि ये क्यों बताया जा रहा है। ये इसलिए बताया जा रहा है कि ताकि हमें ठीक से समझ में आए कि ये कर्ता, करण, क्रिया, ये अधिष्ठान, चेष्टाएं, ये सब मिलकर मुझसे अज्ञानवश, अहंकार से आसक्ति डेवलप कर कर और कर्म जो हम करते हैं। पर यही ज्ञान से जब हमें समझ में आ जाएगा कि मैं नहीं कर रहा हूं, मैं शरीर नहीं हूं, तो आई एम नॉट द डूअर, इट इज प्रकृति प्रकृति से करा रही है, गुण गुण से करा रहे हैं, वह ज्ञान से मुझे क्लैरिटी होगी और मुझ में साक्षी भाव आएगा। फिर आगे बताते हैं, विचार भी तीन प्रकार के होते हैं, सात्विक विचार, राजसिक विचार और तामसिक विचार। तो सात्विक विचार वह होते हैं जो शुद्धता, प्योरिटी जिनमें होती है। तो एग्जाम्पल हमें दिए गए, हमें पता है राजा जनक है, राजा अम्बरीश, देवकी, कौशल्या, रानी कुंती, रुक्मणी, विवेकानंद, महात्मा गांधी, एपीजे अब्दुल कलाम, तो ये सब आते हैं विचारों की शुद्धता में। फिर आता है सात्विक विचार, राजसिक विचार। राजसिक विचार में इच्छाएं ज्यादा होती हैं, तो इच्छाएं पीछा नहीं छोड़ती, तो हमेशा वो विचलित रहता है, एंजाइटी में रहता है। और जो तामसिक विचार है, उसको हमेशा ये लगता है अज्ञानवश कि मुझे ही सब पता है, और वो कभी भी ज्ञान या नॉलेज लेने को तैयार नहीं होता। तो सात्विक होता है देव भाव, मतलब प्रेजेंट में रहता है, स्वीकार भाव में। और राजसिक जो होता है डिमांडिंग होता है और फ्यूचर में रहता है। और तामसिक तो डिस्टर्बिंग एलिमेंट होता है, खुद को भी डिस्टर्ब करता है, दूसरों को भी डिस्टर्ब करता है। पास्ट इतने साल पहले ऐसा किया था, आज की जनरेशन को कोसता रहता है, टेक्नोलॉजी को कोसता रहता है। जैसे हमने एग्जांपल देखे थे, मूर्तिकार, तीन लोग हैं, तीनों का कैसे अलग अलग व्यू है सोचने का। जैसे वो बेल का एग्जांपल देखा था, एक पतली बड़े क्या सोचता है, प्रकार हमने देखा था व्यापार में, बिजनेस में घाटा हो जाता है एक ही फैमिली में, तो तीन लड़के अलग अलग तरीके से क्या सोचते हैं। ये इसका कारण है, हम सब जो गुणों में, हम सब में अलग अलग तरीके का गुण का मिक्सचर है। और इस प्रकार जिनमें सात्विक ज्यादा होता है, राजसिक ज्यादा होता है, और तामसिक तो हमारा सोचने का तरीका भी अलग अलग होता है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि कैसे हमारे विचार भी तीन तरह के होते हैं। अब ये तीन का जो मिक्सचर होता है, सबका अलग अलग होता है, जीरो कोई भी गुण नहीं होता है। जैसे गोल्ड प्योर 24 कैरेट गोल्ड नहीं होता, कुछ बनाने के लिए उसमें कुछ मिक्स किया जाता है। तो उसी प्रकार यह राजसिक तामसिक गुणों का भी यही हाल है। अब आगे बताते हैं, जो हमारे भीतर अहंकार है, जो हमें बांधता है, यही जो कर्म प्रेरणा जो हमें मिलती है, ज्ञान, ज्ञाता, ज्ञेय से जो त्रिपुटी और कर्म प्रेरणा, ये सब मिलकर जो है कर्म का संग्रह करते हैं। अब ये कर्म का संग्रह जो हुआ, वो पाप वाला हो सकता है और पुण्य वाला हो सकता है। तो ये पाप और पुण्य बताने के लिए हमें ये सब बताया गया था कि ज्ञाता, ज्ञान, कर्म, कर्ता, करण, ताकि हम समझ पाए कि कौन से कर्मों से हमारा पाप होता है और कौन से कर्मों से पुण्य। अब पाप का मतलब है दुख और पुण्य का मतलब है सुख। तो आगे यहाँ बताया है कि कैसे ये जो तीनों गुण होते हैं, हमने गुणत्र विभाग में समझा था कि रजस और तमस ज्यादा दुख देते हैं और सतोगुण सुख देता है, पर हमें सतोगुण से भी और रिफाइंड सतोगुण में जाना है। तो यहाँ अब डिटेल में ज्ञान, कर्म और कर्ता को तीन तीन में डिवाइड किया है, सतो, रजो और तमो में। तो जो ज्ञान होता है, सात्विक ज्ञान क्या होता है? सात्विक ज्ञान होता है जब हम सत को अच्छे से जानते हैं, सम भाव में रहते हैं, स्वीकार भाव में रहते हैं। और राजसिक ज्ञान रहता है कि जब हम सब में दोष देखना शुरू करते हैं, दिखावटीपन, जो हमारा ज्ञान है वो दिखावटीपन का है, और हमें तत्व ज्ञान न होने के कारण हम उसे दूसरा देखते हैं, इसलिए उसमें हमें दोष दिखाई देता है। फिर तामसिक ज्ञान क्या है? जब बिना ज्ञान के हम आसक्त रहते हैं, और सात्विक, राजसिक और तामसिक बताया है। फिर आगे कर्म बताया। कर्म, सात्विक कर्म क्या होता है? सात्विक कर्म वह होता है जब उसको अच्छे से ज्ञान से पता है कि गुण गुण में चल रहे हैं, प्रकृति प्रकृति से करा रही है, तो किसी से राग नहीं, किसी से द्वेष नहीं। और राजसिक कर्म क्या होता है? जब वो अहंकार में रहता है, अभिमान में रहता है। और तामसिक मतलब बिना ज्ञान के मोह पूर्वक
काम करता है, कर्म करता है, तो उसको किसी को हिंसा हो रही है, किसी को हानि हो रही है, उसका परिणाम क्या है, बिना देखे समझे वो कर्म करता है और सामर्थ्य नहीं देखता कि इस कर्म से क्या परिणाम होगा, तो ये तामसिक कर्म हुआ। इसी प्रकार कर्ता, कर्ता मतलब डूअर, तो सात्विक कर्ता कौन होता है, जो अपने आप को अकर्ता समझता है, अहंकार रहित समझता है, राग रहित रहता है, पर उत्साह के साथ काम करता है, और वो सिद्धि या असिद्धि मतलब पॉजिटिव आए चाहे नेगेटिव आए, दोनों रिजल्ट में सम रहता है, किसी को कॉपी नहीं करता, तो ये हुआ सात्विक कर्ता। राजसिक कर्ता कौन होता है, उसको हर चीज में अभिमान होता है कि मैंने किया, और वो फल की इच्छा से बहुत आसक्त रहता है, इसलिए कभी हर्ष में रहता है, कभी शोक में रहता है, और उसको बहुत लोभ रहता है, और उसको हमेशा लगता है कोई मेरी कीर्ति करे। तो इस प्रकार ये हुआ राजसिक कर्ता। और तामसिक कर्ता कौन है, तामसिक कर्ता उसको कोई ज्ञान नहीं है, वो अशिक्षित है, बिना शिक्षा के वो छोटे छोटे काम में भी बहुत बड़ा लंबा टाइम लगाता है, क्योंकि उसको ठीक से ज्ञान नहीं है, असावधानी रखता है, जिद्दी रहता है, सबको दुख पहुंचाने वाला रहता है, थोड़ा अकड़ वाला रहता है, तो इस प्रकार वह अशुद्ध कर्म करता जाता है। तो इस प्रकार हमने सुना ज्ञान, कर्म, कर्ता कैसे सब तीन तीन प्रकार के हैं, सात्विक, राजसिक और तामसिक।